ममता बनर्जी को सताने लगा केजरीवाल जैसा डर। क्या दिल्ली के बाद बंगाल में भी कुछ बड़ा होने जा रहा है? नमस्कार, द इंडिया मूव्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभी से शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को उत्तराखंड कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बड़ी जीत का आह्वान किया, लेकिन इस तक पहुंचने से पहले उन्हें एक डर सता रहा है, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के बीच किया। यही डर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान लग रहा था। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा के दौरान फर्जी वोटर का मुद्दा उठाया था। उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार से फर्जी वोटर लाए जा रहे हैं और बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दूसरे राज्यों से लोगों को लाकर फर्जी वोट बनाए जा रहे हैं। इसी तरह का डर अब ममता बनर्जी को भी सताने लगा है। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में टीएमसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, भाजपा ने चुनाव आयोग की मदद से मतदाता सूची में हेरफेर की है। महाराष्ट्र दिल्ली में विपक्ष दल इस स्वरूप नहीं पाए और भाजपा की जीत हुई, लेकिन हम इसे बंगाल में नहीं होने देंगे। उन्होंने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि महाराष्ट्र और दिल्ली के बाद अब बंगाल को निशाना तो बना रहे हैं, लेकिन हम आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। भाजपा ने किया कटाक्ष। ममता बनर्जी के पार्टी कार्यकर्ताओं से 215 सीट जीतने का लक्ष्य रखने पर भारतीय जनता पार्टी ने तंज कसा है। पार्टी के सांसद श्रमिक भट्टाचार्य ने कहा कि ममता बनर्जी ऐसी बातें अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए कर रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वे विधानसभा चुनाव हारने वाली हैं। पूरी दुनिया जानती है कि टीएमसी ने पिछले विधानसभा चुनाव के बाद क्या किया था। पूरी दुनिया टीएमसी को चुनावी भ्रष्टाचार और वोट लूट के लिए जानती है। अगर उन्हें अपने काम पर इतना ही भरोसा है तो फिर वे हिंसा को बढ़ावा क्यों देती है? आगामी विधानसभा चुनाव में बंगाल के हिंदू एकजुट हैं और यही वजह है कि ममता डरी हुई है। दिल्ली चुनाव के नतीजे के बाद पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा था, दिल्ली की जीत हमारी है, 2026 में बंगाल की बारी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसी चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। केजरीवाल को जिस तरह से हाल ही में आप नेताओं के खिलाफ एजेंसियों की कार्रवाई और चुनावी गठजोड़ की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ममता बनर्जी को भी कुछ ऐसी ही दिक्कतें सताने लगी हैं। उनकी मुख्य चिंताएं क्या है? विपक्षी एकता और गठबंधन की उलझन। ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन से असंतोष जता चुकी है। यदि विधानसभा चुनाव में विपक्षी दल एकजुट नहीं होते तो टीएमसी के लिए चुनौती बढ़ सकती है। भाजपा का बढ़ता प्रभाव। पश्चिम बंगाल में भाजपा लगातार अपनी पकड़ पर मजबूत है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया था, जिसमें टीएमसी की चिंता बढ़ गई। जांच एजेंसियों की कार्रवाई। आप नेताओं की तरह टीएमसी के कई नेताओं पर भी प्रवर्तन निदेशालय, ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की जांच चल रही है। यदि ये मामले और तेज होते हैं तो पार्टी को चुनाव में मुश्किल हो सकती है। अंदरूनी कलह। तृणमूल कांग्रेस के भीतर कई नेताओं की नाराजगी और बागी रुख पार्टी के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि 2019 के आम चुनाव के बाद वर्तमान में ये लोकसभा में चौथी सबसे बड़ी पार्टी है, जिसमें 22 सीटें हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीट जीती। मुस्लिम वोटों पर असमंजस। बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक टीएमसी का एक बड़ा आधार है, लेकिन ओवैसी की एआईएमआईएम या अन्य छोटे दलों के कारण यह वोट बैंक बढ़ सकता है। ममता बनर्जी को केजरीवाल जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उनका संगठनात्मक ढांचा और जनता के बीच सीधा जुड़ाव उनकी ताकत बने हुए है। यह देखना होगा कि इन मुश्किलों को कैसे संभालती हैं ममता बनर्जी।